नमस्ते, मैं परशुराम लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं। आज 13 नवंबर है, तो देखते हैं आज क्या कुछ मार्केट में हमें देखने को मिलता है। तो चलो निफ्टी से शुरू करते हैं। जैसे कल कहा था कि अब यहां से मार्केट को कंसोलिडेट होना चाहिए, तो अब यहां पे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है और थोड़ा सा उसने डाउनफॉल भी दिया है। और कल हमने ये एक मार्किंग करके रखा है कि ऊपर का जो जोन है 12,750 और नीचे 12,500, ये रहेगा अब मार्केट के लिए जोन जो उसको ब्रेक करना है। और कल हमने एक डायरेक्शन भी दिया है मार्केट का कि उस हिसाब से मार्केट को अब नीचे आना चाहिए। और अब भी देखा जाए तो एसजीएक्स निफ्टी भी अच्छा खासा यहां से नीचे है। चलो नहीं दिखा रहा है, थोड़ी देर में देखते हैं। 100 पॉइंट के करीब करीब एसजीएक्स निफ्टी नीचे है, तो वो भी एक हमें मोमेंट दिखाई दे रहा है कि मार्केट थोड़ा अब नीचे आना चाहिए, क्योंकि अभी इतना ऊपर आया है तो वो नीचे आना चाहिए। अब यहाँ पे दो बड़े गैप भी है, तीन है एक्चुअली, इनफैक्ट 11,700 के आसपास भी। अब देखते हैं कि कहाँ तक मार्केट नीचे का फॉल देता है और उसके बाद वो ऊपर निकलता है, राइट। तो आज ज्यादा कुछ निफ्टी में नहीं, ये जो कल का है क्योंकि एक ही जगह पे तो खेला। कल एफएमबी आ गए, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी अनाउंस किया स्टिमुलस पैकेज 2.0, बट मार्केट ने ऐसा कुछ कल रिएक्शन नहीं दिया है। ना ही अच्छा कहा ना ही बुरा कहा। बुरा कहा होता तो बहुत मार्केट नीचे आ जाता, अच्छा कहा होता तो मार्केट ऊपर जाता। तो उसने सिर्फ एब्जॉर्ब किया है कल का। तो आज का देखते हैं रिएक्शन क्या होगा, उसमें से एनालिसिस वगैरह हो करके सबका एक। अभी एचजीएक्स निफ्टी तो थोड़ा सा रिएक्शन दिखा रहा है और अपना मार्केट एक्चुअल ओपन होने के बाद कैसे रिएक्ट करेगा ये देखने वाली बात है, राइट। तो आज के लिए क्या है, इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं, राइट। अब और एक कंसोलिडेट जो हुआ है, कल का जो हाई था और कल का जो लो है, राइट। तो आज के लिए ये ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। ऊपर 12,700 के ऊपर मार्केट को टिकना चाहिए, जो नहीं टिक पाया कल। और नीचे की तरफ 12,625। तो 12,600 अगर ब्रेक होता है तो 12,500 का जो लेवल है वो हम छूने की कोशिश करेंगे। और अगर 12,700 क्रॉस करके मार्केट टिकता है तो 7,775 तक मार्केट जाएगा। 7,800 ये एक मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहां पर। तो ये देखना है आज, क्योंकि कल बहुत कंसोलिडेट हुआ एकदम, बिल्कुल उसने चांस ही नहीं दिया ट्रेडर को, रिटेल ट्रेडर को तो बिल्कुल नहीं। जो ऑप्शन सेलर्स है उनका ही पैसा कल बन चुका है पूरा का पूरा। तो चलो ये हुआ निफ्टी के लिए। दो लेवल्स है, उतना याद रखना है, 12,625 ब्रेक होना चाहिए और 12,500 ये सपोर्ट रहेगा। तो मेरे ख्याल से अगर अब यहां से मार्केट 100 पॉइंट की भी डाउनफॉल देता है तो लगता है डेफिनेटली वो 12,600 के नीचे एक, देखो 9,700 के आसपास है, तो भी 50-60 पॉइंट भी अगर हमारा डाउनफॉल दिए, गैप डाउन दिया, तो भी नीचे 50-60 पॉइंट आ सकता है निफ्टी। बट एक ही चीज है कि 12,625 के नीचे टिकना चाहिए। अगर टिक गया तो एक अच्छा फॉल वापस नीचे हमें मिलेगा निफ्टी में, राइट। तो चलो आओ ओपन इंटरेस्ट डाटा में देखते हैं क्या कुछ हमें यहाँ पे मिल रहा है। निफ्टी अब नेक्स्ट एक्सपायरी लेते हैं। देखो परसों मैंने कहा था कि अब यहां से मार्केट क्या हुआ है, ओवरबाउट हुआ है। तो पुट कॉल रेशो एकदम 1 के नीचे आ गया और मार्केट भी वहां से नीचे आ गया। अब यहां से कहीं ना कहीं बुलिशनेस दिखा रहा है, क्योंकि कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बढ़ चुका है, 13,000 पे भी आया है। और पुट साइड में अगर देखा जाए तो बहुत हल्का हुआ है। आज एक्चुअली फर्स्ट डे है,
ऑफ वीकली एक्सपायरी, तो इतना कुछ हमें डाटा नहीं मिलेगा। तो देखते हैं अब यहाँ पे क्या कुछ हमें डाटा एक्चुअल में मार्केट में होगा। आज फ्राइडे है इसलिए सब पोजीशंस बनाते ही रहेंगे, मंडे को हमें एक्चुअली थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट डाटा का मिल जाएगा, राइट। जो फिगर से उससे तो पता चल रहा है कि मार्केट थोड़ा सा अब यहाँ से बियरिश हो जाएगा। तो चलो आइए देखते हैं अब बैंक निफ्टी क्या कहता है। बैंक निफ्टी भी एक दायरे में ही रहा, ज्यादा कुछ उसने मूवमेंट दिया नहीं है। एक फॉल दिया बट ऐसा दिया कि सब वो ऑप्शन प्रीमियम ईटिंग करते 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 नीचे आया है, और हमारा जो कल का था एक रेंज जो ऊपर का था वो ब्रेक होके अब नीचे आया है, और नीचे के जोन में अब अटका है। यहाँ पे मैं एक लाइन निकाल देता हूँ। तो अब मार्केट के लिए जो है यहाँ पे सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 28,150 का हो, 140 का हो, उस रेंज में अब सपोर्ट है, क्योंकि वो जस्ट चुने की कोशिश किया है पहले और ऊपर गया है। तो अगर 28,140 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर 28,000 से लेके 27,750 ये रेंज है मार्केट के लिए। मे बी ये गैप डाउन ओपनिंग के वक्त ही अगर इसने 200 पॉइंट का भी गैप डाउन दिया तो ये ब्रेक होगा, और उसके बाद सीधा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 28,000। 28,000 अगर ब्रेक होता है तो 27,750 फिर गैप जो है 27,580 का, ये बड़ा गैप है। तो ये डेफिनेटली आज फिल करेगा मार्केट यहाँ से, जो ये एक गैप बना है यहाँ पर। चलो, तो ये गैप तो डेफिनेटली मार्केट फिल करेगा आज, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उस पर हमें ध्यान देना है, सिर्फ एक ही चीज है, वो है 28,000 ब्रेक होना। अगर ब्रेक होता है तो अच्छा खासा आएगा, अदरवाइज यहाँ पे हार्डल बहुत है नीचे की तरफ, तो मार्केट वहां पे एक कंसोलिडेट कर सकता है। बट उसको एटलीस्ट पहला गैप फिल करने के लिए तो नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि गैप अच्छा खासा है 300-400 पॉइंट का। तो ये अगर फिल करके 27,500 तक आता है तो फिर एक रिवर्स देगा, या फिर पहला जो हमारा सपोर्ट है 27,750 के आसपास भी मार्केट यहाँ से टर्न हो सकता है। फिर वापस 28,200 रहेंगे हमारे रेजिस्टेंस। क्लियर? तो ये यहां से मार्केट मूवमेंट ऐसा दिखाएगा। ओपन इंटरेस्ट डाटा में देखते हैं हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। देखो, अब यहाँ पे देखा जाए तो अच्छा ओपन इंटरेस्ट डाटा 0.84 पे आया है, इसका मतलब पुट वाले काफी कम हो चुके हैं। कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट डाटा बढ़कर आया है, पहला ही दिन है। तो 29,000 28,500 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना है। नीचे की तरफ 27,000 पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, 27,500 और 28,000 पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा, डाटा ज़रा कम दिख रहा है। और बाकी कुछ ऐसा है ही नहीं ज़्यादा कुछ। बट इन द मनी में भी अभी कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट डाटा बन रहा है। जैसे पहले भी कहा था कि ये ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसा बनता है तो मार्केट कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। तो ज़्यादा कुछ डाटा नहीं है, फिर भी हमें अगर देखा जाए तो 27,500 और ऊपर के तरफ 28,500 ये रहेंगे आज का रेंज। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी। अब आइए कॉल्स देखते हैं। कल भी हमने जो कॉल्स दिए थे वो अच्छे खासे तीनों कॉल सक्सेस हो गए। ऐसा नॉर्मली होता नहीं, नॉर्मली ऐसा होता है कि एक आधा कॉल अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बट कल तीनों स्टॉक्स अच्छे खासे उठ गए। अब यहाँ पे रिलायंस है, एक अच्छा खासा 2000 का लेवल था, ब्रेक होके नीचे आया है, तो मुझे लगता है और ये नीचे आ सकता है। अगर 1964 ब्रेक होता है तो सेल कर दो, 1980 का स्टॉप लॉस लगा के। 1947 1940 रहेंगे हमारे टारगेट्स। ग्रासिम, ग्रासिम हमने कल भी कॉल दिया था 811 के ऊपर, जो निकला वो सीधा
30 तक पहुंचा, दोनों टारगेट्स कल अच्छे खासे यहाँ पे हमें मिल गए। अब ग्रासिन में अगर बाय करना है तो 832 पे बाय करो, जो कल का हाई है। 824 का स्टॉप लॉस लगा दो, 840 846, बट मार्केट कंडीशन देखा जाए तो थोड़ा सा डाउन साइड में है, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो 819 पे। 819 पे अगर गैप डाउन ओपनिंग भी मिलता है तो भी बाय कर दो। 829 का स्टॉप लॉस लगा के 811 804 रहेंगे हमारे टारगेट्स। कोटक बैंक अच्छा खासा आके अब यहाँ पे सपोर्ट जोन, डिमांड जोन पे खड़ा है। अगर डिमांड जोन नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो सेल कर दो 1743 पे। 1756 का स्टॉप लॉस लगा दो। 1735 1728 रहेंगे हमारे टारगेट्स। तो दोस्तों ये था आज का निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस और कुछ स्टॉक्स। तो फ्राइडे है, फर्स्ट डे है, शांत रहेगा मार्केट, अच्छे से ट्रेड करना। तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आपकी दिवाली भी प्रॉफिटेबल रहे, आपकी लाइफ में खुशहाली का प्रॉफिट आ जाए, सब हंसते खेलते ऐसे ही सबकी लाइफ हो जाए। तो इसी शुभकामना से मैं आज रुकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ प्रॉफिटेबल डे।